बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस के सीनियरिटी और तबादले का मामला था, उस केस की आम समाअत हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। जजेस ने वो रिपोर्ट तलब की है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि बाजी पलट रिपोर्ट है, जो तलब की गई अटारनी जनरल पाकिस्तान से। और अटारनी जनरल जजेस ने ताबड़तोड़ सवालात किए। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहर बालब रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या हुआ, इस पर बात करेंगे, सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे। और फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो केस काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप कह सकते हैं कि बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, जदोजहद कर रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस सरफराज डोगर कायम चीफ जस्टिस हैं, उनकी चैम्बर में जाकर बैठते, उनके सेक्रेटरी के चैम्बर में जाकर बैठते। और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेटस हैं, पार्लियामेंटेरियन MNA हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया। इस पर बात करेंगे। सोहेल रशीद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं थोड़ा सा वो आज जो जो हुआ, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान दलाइल दे रहे थे, वो थोड़ा सा पहले पूरा सामने वो रख दें। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में ये बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफरिंग जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जो ट्रांसफ़र जज हुए हैं, उनकी नई तकर्री नहीं हुई। ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था। जज ट्रांसफ़र पर आए तो नए हलफ की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू हो गए, ये उनका कहना था। जस्टिस शकील अहमद ने यह सवाल उठाया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफ़र जजेस के हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी। वजाहत इसलिए दी, एडवांस की मंजूरी के बाद एडवाइस की, ये एडवांस थी ना, एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इबहाम ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस आमर डोगर ने किया। जस्टिस फारूक ने, आमर फारूक ने किया। जस्टिस आमर फारूक सीनियरिटी के तयन में मुकम्मल आज़ाद थे। ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल रखे। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में जजेस तबादला पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर जस्टिस आमर फारूक ने फैसला दिया। जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसला पर दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जो उस बेंच के सरबराह थे। किसी ने रिप्रेजेंटेशन और फैसला को पढ़ा ना ही दलाइल दिए। ये जस्टिस शकील अहमद खान ने कहा। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की इस्तदा क्या थी, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने इस्तफसार किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जजेस ने ट्रांसफर जजेस की दोबारा हल्फ उठाने पर सीनियरिटी के तयन की इस्तदा की। अदालत को दरख्वास्त गुजार जजेस के वकला ने तमाम बातें नहीं बताई। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये वो कह रहे हैं, जो बेंच के सरबराह हैं। इस मौका पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने एक सवाल उठाया कि सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। सीनियरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता, यह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया। यानी कि सीनियरिटी के मामला पर चीफ जस्टिस को लाइलब रखा गया, उन्हें बताया नहीं गया। ये जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने यह बात की है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा। आइन मुकम्मल इस बारे में खामोश है। इस मामले में कौन सा असूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफ़र के लिए चुना गया। यानी जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए, ये कहना था जस्टिस नईम अख्तर अफगान का। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा, जजेस दिगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मुजाज नहीं थे, यह उनका कहना था। बहरहाल जो बेंच जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से वो रिपोर्ट तलब की गई, जो जुडिशल कमीशन के हवाले से थी, कि उस रिपोर्ट में क्या है वो बताया जाए कि 17 जनवरी के जो इजलास होते रहे हैं, वो थोड़ा आसान बताते हैं ना, उसमें जो उसके मीटिंग मिनट्स हैं ना, वो बता रहे हैं कि वो हमें ज़रा दें। क्यों दें कि वो सीनियरिटी में उनको जस्टिस डोगर साहब को जब
क्योंकि जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस को लाना होता है एलिवेट करके, तो उसमें जो टॉप 5 सीनियर जजेस होते हैं ना, उनके नामों पे गौर किया जाता है। तो इसलिए वो मीटिंग मिनट्स मांगे गए हैं कि जरा हम देखें तो सही कि क्या उन टॉप 5 की कैटेगरी में जस्टिस डोगर साहब को भी रखा गया था। अगर रखा गया था तो इट मीन्स कि उनको सीनियरिटी में कंसिडर किया गया कि टॉप पे और किस नंबर पे रखा गया था। फिर दूसरी चीज ये कि क्या फिर जुडिशल कमीशन ने उस पर रिएक्ट किया वो मीटिंग मिनट्स जरूरी है ना, ठीक है। कि अगर जुडिशल कमीशन ने कहा कि नहीं ये तो सीनियर नहीं है, तो इनको, क्योंकि फिर अटॉर्नी जनरल ने माना है ना कि उन पे गौर नहीं किया गया। ये बात गौर क्यों नहीं किया गया? क्या जुडिशल कमीशन की अक्सरियत ने ये कहा था कि नहीं ये तो सीनियर नहीं बनते? और अगर वो सीनियर नहीं बनते और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह रखा है ये सीनियर नहीं बनते, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एडवाइस से उनकी अगर तैनाती हुई है, उनकी मुशावरत से हुई है, तो फिर तो ये बात खुल जाएगी ना कि भाई जिस बंदे की मुशावरत सबसे ज्यादा जरूरी है उस बंदे को अंधेरे में रख के तो आप एक बंदे को, ये तो जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने भी कहा ना, इसलिए ये मीटिंग मिनट्स तलब किए गए हैं कि हम देखें कि उसमें जस्टिस डोगर का नाम आया था तो उस पर क्या वहां पे गुफ्तगू हुई, कमीशन के मेंबरान ने एतराज क्या उठाए, और आखिर क्यों उनको ज़ेर गौर नहीं लाया गया। लेकिन सुहेल साहब, इसमें जो जजेस बेंच का, अब देखिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से भी सवालात उठ रहे हैं, जस्टिस शकील अहमद ये पहले खामोश थे, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की तरफ से भी सवालात उठ रहे हैं, और इवन जस्टिस मोहम्मद अली मदद जो बेंच के सरबराह है वो भी सवालात उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है, ये जो केस है, ये जो मुद्दा है जजेस सीनियरिटी वाला मामला, ये किस करवट बैठेगा? अभी तो वो जो रिपोर्ट्स तलब की गई हैं, अदालती फैसले को देखें राय साहब, कभी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता, ना ही किया जा सकता, ना करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें बाजार ऐसा लगता है कि ट्रांसफर तो ठीक है जी, कर सकते ये वो आर्टिकल 200 बताता है उसमें, लेकिन सीनियरिटी के ऊपर कहा जाएगा कि जब तक आप इसके ऊपर बाकायदा कोई लेजिस्लेशन, कोई अमेंडमेंट नहीं कर लेते, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप लाके किसी की सीनियरिटी को बाईपास करें, ठीक है। तो इसमें सीनियरिटी के हवाले से मेरा ख्याल है कोई तो जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जी कि सीनियरिटी के हवाले से मैंने बताया हुआ है ना कि सीनियरिटी का इशू है, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो अगर पहले 3 जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह देती है कि तबादला इसका ठीक है, सीनियरिटी वाले इशू को वो छोड़ देती है, वो कह देती है कि इस पर लेजिस्लेशन की जाए, पार्लियामेंट करे या फलां 27वीं तरमीम या जो कुछ भी हो इस पर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के लिए फिर 3 नाम बाकी भेजते हैं ना, जस्टिस सरफराज डोगर तो फिर फारूक हो गए, हाँ, फिर तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, इन तीनों में से कोई एक फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन सकता है, क्योंकि उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा था कि आइन का आर्टिकल 200 पहले से मौजूद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाद में बनी थी। हाँ, वो मेन आर्गूमेंट ये था ना कि 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 175 में अमेंडमेंट आई है, तो उसके बाद ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन उसमें यह भी कहा गया फिर आज कोर्ट की जानिब से कि देखें वो तो आर्टिकल 200 को छेड़ा तो नहीं गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 200 को बरकरार रखा गया 18वीं तरमीम के बाद भी, तो ऐसा नहीं हुआ कि रिडंडेंट हो गया, गैर मौसर हो गया, या उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो सदर का इख्तियार है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो दूसरी बात साथ फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो ट्रांसफर होगा ये मुस्तकिल हुआ, ठीक है, और उनको नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं, और उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो सीनियरिटी चल रही है वो जो एडिशनल जज के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो हुई है, ये मेरा ज़ाती तजज़िया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो थी उनकी लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वहां तो उस हवाले से सीनियरिटी थी ना, ऐसे तो फिर पूरे मुल्क के जजेस की सीनियरिटीज मिक्स हो जाती है। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी सवाल उठाया था कि वो हर हाई कोर्ट का अपना दायरा अख्तियार होता है, और जो उनकी हल्फ उठाने की डेट होती है वो उसी हाई कोर्ट से रिलेटेड होती है, ये उन्होंने भी सवाल उठाया था। गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हो रही थी तो ये सवाल सामने आया था, इस पर भी अटॉर्नी जनरल साहब खामोश थे। उन्होंने कहा था जी कि मैं आपके सवालात के जवाब जो है ना वो लिख कर दूंगा, तो आज उनके दलाइल तो मुकम्मल हो गए, कल जवाब होगा, मुनीर मलिक साहब देंगे और फैसल सिद्दीकी साहब जवाब देंगे, तो देखते हैं कि मेरे ख्याल में कल इस केस का कोई मामला कंक्लूड हो सकता है। नहीं, ये कल तो नहीं है, अब 29 को है। हाँ, 29 को है ना, ठीक है, लेकिन 29 को हो सकता है। हाँ, वो ये एक आधी समाअत की ओर का केस रह गया हुआ है, अगर कोई इसमें जवाब तवील ना दे, मुनीर मलिक शायद मुमकिन है कि वो कुछ टाइम ले। हाँ, तो ये एडवाइस के ऊपर अभी देखें, अभी बेंच बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, अभी बेंच ने कोई सवाल फार्मूलेट करने हैं तमाम फरीकीन के सामने। मेरी जाती राय यह है कि इस केस में अमाइकस भी होने चाहिए थे, कोर्ट को अमाइकस बनाकर
मुख्तलिफ, इसमें तसल्ली से सुनना चाहिए था ताकि ये बड़े मामला नाम settle है, हो। बड़े नाम है, उनको बुला लेना हाँ, चाहिए था, हाँ। और ताकि वो उसकी समाज मामलत के करें होने वो। चाहिए थे हाँ, कि इस कि मामले ये पहली सारा दफा मामला मामला किस तरह ज़ाहिर है, है। ये 2+2=4 वाला मामला नहीं है। हाँ, पहली दफा सामने आया है। अच्छा, ये तो आज हो गया इस जजेस वाले मामले के हवाले से। थोड़ा सा मखसूस नशिस्तों पर सवाल आपसे करूंगा, और फिर जो इमरान खान साहब की रिहाई का केस लगा है, वो वो लगा तो गया है जी, वो यकीन दहानी कराई है बैरिस्टर यकीनदानी गौहर करवाई को, और गई है। वो जी अच्छा, 5 जून यकीन को दहानी लगेगा। यार, वो तो कई अब एक मिनट सुन लेना। हाँ, 5 जून लास्ट वर्किंग डे होगा ईद से ईद पहले। से पहले। उस दिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, नैब वाले आएंगे, कहेंगे जी थोड़ा वक्त दें, हम जवाब जमा करेंगे। अर्जन फिर अगली डेट पड़ती है, ये ईद के बाद कहेंगे जी इतने हफ्ते बाद मुकर्रर कर दें, 2 हफ्ते बाद मुकर्रर कर दें, फिर मुकर्रर करने के लिए इनको एहतजाज करने पड़ेंगे। और एहतजाज क्या, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जुनैद अकबर साहब ने आज वो चैनल 365 से गुफ्तगू की है, और उन्होंने ये फरमाया है जी कि अब पीटीआई ने फैसला किया है कि हम मुल्क भर के पहाड़ों पर एहतजाज करेंगे, मारगला हिल्स के ऊपर हम एहतजाजी कैंप लगाएंगे, खेमा बस्तियाँ कायम करेंगे, और हरीपुर और एबटाबाद की पहाड़ों के। इस एहतजाज से किसको असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जानवरों को, जो परिंदे वहाँ रहते हैं, वो डिस्टर्ब तो हो सकते हैं, इससे मुझे तो लेकिन नहीं समझ उधर सकती। अली अमीन गंडापुर ने एक और ये बात एक की ना, पिकनिक स्पॉट तो हो सकता है गर्मियों में, अली अमीन क्या गंडापुर आपकी ने, शामें रातें अच्छी गुजर जाएं, ठंडी हवा होती है पहाड़ों के ऊपर, एहतजाज तो तो अली अमीन गंडापुर ने एक और बात की आज कि वो पता नहीं हम मसला लेकर आएंगे, आप गोलियां मारते हैं, हम देखेंगे वो करेंगे। अली मीन गंडापुर गुफ्तगू ऐसी सख्त किया करते हैं। अली मीन गंडापुर एक टिपिकल जिरगाबाज सियासतदान है। वो जहाँ पे जिस तरह का माहौल होता है, वो वैसी बात कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बताया, आपने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है, ये बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर बताया जी कि 5 जून के वो काज लिस्ट में नाम नहीं डला, वो कंप्यूटर पर आएगा। ये जस्टिस सरफराज लोगों तो इससे पहले कई बार इनको यकीन दहानी करवा चुके हैं यार। देखें राय साहब, एक बात है कि बैरिस्टर गौहर का रोल क्या है। बैरिस्टर गौहर का रोल पिछले कुछ 1 साल से आप कम अज कम उसको ऑब्जर्व करें तो बैरिस्टर गौहर का रोल ये है कि जब तापमान बढ़ने लगता है ना, तो वो उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। ठीक, वो उस पर कोशिश करते हैं, दूसरी साइड भी कहते हैं कि यार कोई टेबल पे आए वरना दोबारा झड़प होने का खदशा है। ठीक है, तो वो यही रोल अब भी प्ले करेंगे शायद इस तरह से निकले, क्योंकि उधर लहजों में सख्ती बढ़ना शुरू हो गई है। अलीमा खान साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं, जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल दोबारा एक्टिव हो गया है, ये बैक टू जीरो, ठीक है, बेस कैंप पे चले गए हैं वापस। ठीक है जी, अटेम्प्ट हुई थी पिछले कुछ 1-2 महीनों में, लेकिन उसमें जो रमजान के बाद तकरीबन नहीं हो सकती। रमजान के बाद ट्विटर उनका उस तरह वो सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं हो अब रही दोबारा थी। सख्त होना शुरू हो गई है, और आज जिस तरह अलीमा और खान अब बार्गेनिंग पोजीशन पे दोबारा पार्टीज जाएंगी दोनों। फिर शायद इमरान खान ये भी समझते हों कि कैसे वक्त में नेगोशिएट नहीं करना जब आप जिनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उनका अपहरण हो। ठीक है, अब तो शहबाज शरीफ अदालत में भी जाके कहते हैं ना कि जज को मुखातब करके कहते हैं, जब इमरान खान पर जाने का केस उन्होंने कर रखा है, मुबारक हो हम जंग जीते हैं। वो बेसिकली वहाँ बता रहे थे कि मैं यहाँ पे एक फाते के तौर पे आया हूँ। ठीक है, चर्चिल के सी। हाँ, तो वो अभी तो जब वो फाते हैं ना, तो उस वक्त इमरान खान फिर एक दफ़ा उनको नेगोशिएट करने के लिए दोबारा सा थोड़ा सा अपनी पावर दिखाएंगे। तो वो मेरा ख्याल जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी पावर दिखाएंगे और वो कहेंगे कि मैं रेलिवेंट नहीं हूँ, मैं रेलिवेंट हूँ, और मैं जो है ना असल में पब्लिक मेरे साथ है। ये वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने एक बार फिर देनी है प्रैक्टिकली। चले, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर वो नेगोशिएट अगर होना हुआ तो होगा। लेकिन ये तो उसकी तरफ के बाद चला गया ना। हाँ, लेकिन ये इससे पहले रहाई वाली बातें, ये सब नहीं, ईद से पहले देखें कोशिश हुई थी ना, आप क्यों कहें, हम कोशिश हुई थी, हम खुद रिपोर्ट करते थे, कोशिशें हुई थी, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। उसकी वजह यह है बराबर इमरान खान भी कोई इमरान खान की जो डिमांड्स है उसमें वो कुछ भी गिव अप करने को तैयार नहीं। सोहेल बड़ाई साहब ने उसने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि एक शैया था और उसमें ज़ाहिर है तमाम अहम शख्सियात मौजूद थी, तो वहाँ पे बात चली कि भाई इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो कर ही नहीं रहा, मैं तो अच्छा, फिर रना सुना वाला यही फरमा रहे हैं कि जी वो नहीं। अब क्या है, बात क्या है, बात यह है जी कि आप सिस्टम चलने दें और आगे अपनी मोटी मोटी हल्की हल्की टोलकी बजाय रखें सियासत की। इमरान खान इस पर नहीं मान रहे, वो 8 फरवरी के मैंडेट को कहते हैं कि मैंने वो करवाना है, रूल ऑफ लॉ होगा, ये होगा, वो होगा, और इमरान खान चाहते हैं कि उन्होंने जो इतनी स्ट्रगल की है
तो कोई भी ऐसी जो है ना फुसफुसा सा काम ना हो। मैं बाहर निकलूं तो जेल से निकलूं विक्ट्री का निशान बना के निकलूं और हर तरफ ये बाकायदा मनादी हो कि इमरान खान जीत के निकल जीत जाए। के आया है। ठीक है, तो वो इस इसीलिए तरह का वो एग्जिट कहते चाहते हैं। हैं। उस तरह का एग्जिट इस हुकूमत के लिए जो है ना वो बड़ा लिथल है। लेथल है और इनके लिए लिथल बड़ी क्या, वो alarming एंड है। हाँ। वो इनको भी पता है कि उसमें तो हमारा उसके पास बचना कुछ नहीं। खत्म। तो वो जो एक दरमियानी राह है ना, उस पे इमरान खान नहीं चलते। दरमियानी राह पे इमरान खान सियासत की उन्होंने अपनी बुनियाद ही उस पर खड़ी नहीं की दरमियानी राह पर। अगर वो खड़ी की होती तो 8 फरवरी को मैंडेट इनको मिला था। तमाम फॉर्म 47 वगैरह की बातों के बावजूद 9 फरवरी की शाम जब बदमी फरिश्तें आई तो जो पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे वो टॉप पर थे। लोग देख रहे थे कि कौन हुकूमत बनाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी बैक फुट पे थी। अगर पीटीआई अनाउंस कर देगा हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ नेगोशिएट कर रही होती है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के एक जमहूरी हुकूमत बनाते और कहते जी देखिए हम इस मुल्क के लिए आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, किसी को मैंडेट क्लियर नहीं मिला था, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम अपना मैंडेट रिकवर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मीनवाइल हम मुल्क चलाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका हमारा कोई ऐसा टकराव भी नहीं है। सिंध में हम नहीं है, केपी में ये नहीं है, ठीक है, पंजाब में ये नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बिलावल नौजवान है, ठीक है जी, हमारे इख्तलाफात हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन हम मुल्क के लिए क्योंकि मैंडेट नहीं मिला बाकी किसी को क्लियर, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत में बैठते, अपने मामलात हल कराते, अपनी सियासत को आगे बढ़ाते, इमरान खान को रिलीज भी करवा लेते, नए इलेक्शन भी 2 साल बाद अनाउंस करना इनके हाथ में होता, सारा कुछ हो सकता था। लेकिन वो काम इन्होंने किया, वो काम इन्होंने नहीं किया क्योंकि इमरान खान दरमियानी राह नहीं लेते। वो आज भी नहीं ले रहे हैं। वो आज भी 2 साल हो गए हैं ना, वो कैश करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन से, उनको कैश करके पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी, ये तो कंफर्म खबर है उस दिन की, मैं आपको ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ। 8 फरवरी की शाम पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भेज दिया था कि भाई आपके पास ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे आप हैं, बिस्मिल्लाह करें। इस पर हमने भी लाभ पे किया था, लेकिन हुकूमत नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो आज भी इमरान खान जेल में रहकर भी उसी बात पर हैं कि नहीं इनके साथ नहीं चलना। वो कहते हैं वही कि मैं विक्ट्री का निशान बना खत्म हो जाएगी। तो वो जो उनका है ना स्टांस, उस पर फिर बहुत वक्त चाहिए होता रहा है साहब, और इमरान खान के पास वक्त नहीं है। ये उनके सियासी मुखालिफिन को पता है। इमरान खान ठीक है, एक लड़ाका आदमी है, क्रिकेट में लड़े, हर जगह लड़े, उन्होंने अपनी तहरीकें चलाई, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर ली, किसी पार्टी में शामिल हुए बगैर। उम्र और थी, अब एज और 75 साल माशाल्लाह वो फिट हैं, सारा कुछ है, उनके मेडिकल टेस्ट सारे ठीक आते हैं। लेकिन 72 या 74 साल की उम्र में आपके पास वक्त क्या होता है सेहतमंद जिंदगी का मजीद की, जिसमें आप ना कुछ कर सकें? 8 साल, 10 साल, 5 साल, 10 साल, अब बहुत ज्यादा फिट हूँ तो ठीक है। उसके ऊपर जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि जाहिर है जितना वक्त गुजर रहा है उसके आगे आल औलाद तो सियासत में है नहीं। तो इमरान खान ठीक है जी, वो उसका जितना वक्त उसके हाथ से निकल रहा है ना, इतना हमारे लिए बेहतर हो रहा है, क्योंकि हमारी तो औलादें भी सियासत में है ना, उन्होंने आगे घूमते कर रही हैं, तो हमारी तो फैमिली पॉलिटिक्स जानी है। साहब ये तो शायद मुमकिन हो जाए। नहीं, वो वाली बात तो नहीं होगी ना। इमरान खान उसमें क्योंकि उनका सियासत का ये मॉडल नहीं रहा कि अपनी, वो अभी उन्होंने जेल से क्या पैगाम भेजा है कि मैं अनकरीब पार्टी इलेक्शन करने लगा हूँ, ताकि नहीं क्या तो ऊपर आए, वर्कर ऊपर आए। वो उनका मॉडल यही है, जुनैद अकबर ये वो, और अब तो मजीद ज्यादा यही है। अच्छा सोहेल साहब, ये तो बात होगी खान साहब के हवाले से, 1-2 मिनट में ये कंक्लूड करें। आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत हुई, क्या रहा बेंच कह रहा है जी कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, और तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया जी कि उन्हें देनी चाहिए, जो बेंच ये सर रहा है। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि बेंच की तरफ से आज तक ये सवाल नहीं उठाया गया कि यार 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अमल दरामद क्यों नहीं किया। हाँ, वो उस तरफ मैं आता हूँ। अभी एक ताज़ा अपडेट है जी, इमरान और बुशरा बीबी के लिए एक काले डाले में कोई ज़ाहिर पार्टी की रहनुमाई लाए होंगे, प्राइवेट नंबर है, रूम कूलर्स अच्छा लाए हैं। जेल के बाहर वो खड़ी है, पता नहीं अंदर जा पाते या नहीं जा पाते, लेकिन लाए गए हैं। ठीक है, वो पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है, पैक्ड है। तो क्योंकि सहूलियात का जो है ना बड़ा वहाँ पे वो चल रहा है कि सहूलियात। अच्छा 1-2 मिनट में वो जो सवाल किया उस इम्प्लीमेंटेशन वाला, वो सवाल बेंच की तरफ से नहीं उठा। इम्प्लीमेंटेशन का केस अलग कर दिया गया हुआ है, आपने देखा नहीं? इलेक्शन कमीशन ने ये नजरसानी दरखास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो ऐसे दलाइल भी नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए, और जो फरीक मुखालिफ हैं उनसे दलाइल देना शुरू हो गई हुई है अदालत। ठीक है,
सिर्फ मखदूम अली खान ने दिए हैं ना, मखदूम अली खान। वो मुतासरा अफ्रीकन की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो इनका केस अलग कर दिया गया है, वो अभी लगा ही नहीं। उससे पहले ये केस डिसाइड हो जाना है, तो वो केस वैसे ही ठंडा पड़ जाना है, गैर मौसर हो जाएगा। तो लिहाजा अब तो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो देखिए इम्प्लीमेंटेशन वाला केस तो लग गया ना जी, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो मुतासर हो जाएगा। लेकिन बल्ला जान नहीं छोड़ ठीक रहा है, है। बल्ला जान नहीं छोड़ रहा। आज भी बल्ले के ऊपर बात आ गई। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि चूंकि हमारे कुछ मस्जिद जज साहब इस बेंच में अक्सर ये जो है ना नए बैठे हैं, जिन्होंने असल केस सुना ही नहीं हुआ, और ये भी एक अलग तरह की बात है, पहली बार है हिस्ट्री में कि केस किसी और ने फैसला दिया था और नजरसानी कोई और कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से अपील जैसी बात होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी लेकिन चूंकि नए जजेज हैं तो इनको मैं जरा फैक्ट्स मामले के बता देता हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि 13 जनवरी को हफ्ते का दिन था, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है, सुप्रीम कोर्ट में समातें नहीं होती, और 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने आखिरी दिन मुकर्रर किया था इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए। और वहाँ पर हमने तो अपना पार्टी टिकट जमा करा के इंतखाबी निशान लेना था। यहाँ पे जनाब वो समात रख ली गई थी कि जी आपकी पार्टी है भी या नहीं। ठीक है जी, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो फिर जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी ने कहा कि वो केस तो रात तक चला था। हाँ, तो वो रात तक चला था, और रात तक चलने के दौरान उनसे वो पार्टी निशान भी छीन लिया गया, और उधर से इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया हुआ था कि आपने जरा भी टाइम आगे पीछे नहीं करना, एक दिन भी मजीद कोई इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम नहीं करनी। बल्लेबाज वाला भी तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी बल्लेबाज की तरीके के साथ नजरियाती के साथ हमने सेटलमेंट की कि जी आपकी टिकट जमा करा देते हैं। तो थोड़ी देर बाद उनको टीवी पे जनाब वो अपीयर हुए और उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं तो इस सेटलमेंट में हूँ ही नहीं, मेरे टिकट नहीं जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सर्कमस्टांसिस थे जिसमें ये हुआ। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है मखसूस नशिस्तें भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई है इलेक्शन कमीशन को, इसको 8 जजेस ने नहीं, इसको 11 जजेस ने मान रखा है। 8 के अलावा बाकी 3 कौन से हैं? मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो बेंच में बैठे। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी अपने फैसलों में यही माना हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी थी, उसको पार्टी के तौर पर तस्लीम करके उसके अरकान को आज़ाद नहीं, उसको पीटीआई का डिक्लेयर करना था। झगड़ा इनका तीनों का आपस में 8 का और बाकी 3 का आपस में क्या तनाज़ा है? 8 ने कहा है, 8 ने बाई ऑर्डर कह दिया कि जी ये 80 के 80 जो है ना इनको आप वो करेंगे। 39 को फौरी डिक्लेयर कर दिया, बाकियों के सर्टिफिकेट जमा करवाए, कहा कि इनको आप पीटीआई का कहें। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने रिमांड बैक किया कि इलेक्शन कमीशन और ओआरओ दोबारा देखें और इसको दोबारा तकसीम करें, पीटीआई को पार्टी समझते हुए। वो भी इम्प्लीमेंट हो गया, उसकी भी हतमी सूरत यही बननी थी जो 8 ने कर दी। सिर्फ उन्होंने कहा ये हमने नहीं करनी है, उनसे करवानी है। जैसे जमाल खान मंदोखेल और काजी फायज साहब ने भी यही कहा कि मुकम्मल इंसाफ इस केस में जरूरी है और उसके तहत ये पीटीआई का हक बनता है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये तो 11 ने माना हुआ है ना, कि 11 हमें कह रहे हैं कि जनाब आपका ये पीटीआई का हक बनता है। ठीक है, तो जब 11 कह रहे हैं तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल है, और नून लीग जो नजरसानी की दरखास्त ला रही है उसमें इन्हिसार कर रही है जैसे जमाल खान मंदोखेल के फैसले तो चलें उस पर चले जाएं। फैसल सिद्दीकी ने कहा चलो मैं पार्शली मंदोखेल साहब के फैसले से ही इत्तेफाक करता हूँ, उस पर चले जाएं। वो भी तो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गलत तौर पे मरकजी जो केस जो सुना था वो तो सारे मुतफिका तौर पर यही कह रहे थे। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, आपने तमाम तर जो सवालात मैंने सामने आपके सामने रखे उसके जवाब दिए। मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए, अगर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।